an obstetrician and laparoscopic surgeon, practicing in the western suburbs of Santa Cruz. And I have my own nursing home, which is Dr. Kamdar's nursing home at Santa Cruz West. It's near Milan Subway. And I am also attached to Surya Hospital, Women's and Child Hospital. It's a pleasure to be here. This is probably the third or fourth time I am doing this with Baby Chakra. And my topic that I would like to discuss with you is something which is very, very important, very close to my heart. And it is something that every woman who is pregnant needs to know about this. And it is anemia in pregnancy. So I will just brief you a little bit about what is anemia and things that you need to know about anemia. So anemia in pregnancy is very, very common, especially in our country. What exactly it is? In anemia, basically, there is decrease in the total red blood cells, okay, or the hemoglobin content in the blood, which happens more so in pregnancy. I mean, um, I will speak in Hindi and English both to make it easy आप सबके लिए. तो जब अनीमिया मतलब खून की कमी, जब आप कभी कभी ऐसे होता है कि आप हमेशा ठीक होते हो, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो खून की कमी आती है. इसका मतलब जो लाल ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हेमोग्लोबिन कैरी करते हैं, उनमें कमी आ जाती है. तो ये क्यों आती है? अब ये हर प्रेग्नेंट औरत में इस चीज का रिस्क होता है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमको एक और जिंदा जान, एक और बच्चे के लिए प्रोवाइड करना होता है. तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एंड वन ऑफ देम इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रोडक्शन बाय द बॉडी. अब अगर बॉडी को नॉर्मल से ज्यादा ब्लड बनाने की जरूरत पड़ रही है तो वो ब्लड बनाने के लिए जो चीजें चाहिए उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ओके. और दैट बेसिकली इज मोर रेड ब्लड सेल्स. तो जो चीजें यूज होती हैं रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, वो अगर नहीं ठीक से बन पा रहा है तो हमारे बॉडी में ऑब्वियसली फिर रेड सेल्स कम हो जाएंगे, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा. हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हेमोग्लोबिन का काम है आपके बदन के हर अंग को ऑक्सीजन सप्लाई करना. अब आपके हर अंग को ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा और जब ऐसा होगा तो फिर उस सेल को उसकी कमी महसूस होगी. इसी तरह जब बच्चे को कम खून पहुंचेगा, कम ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है, ओके. तो जब ऐसा होता है तो अगर मदर को अनीमिया हो रहा है तो माँ में भी नुकसान हो सकता है और बच्चे में भी नुकसान हो सकता है. और ये चीज आपकी प्रेगनेंसी को एक कंफर्टेबल प्रेगनेंसी से एक अनकंफर्टेबल, एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल सकता है. अब ये क्या चीजें हैं जिसकी डेफिशिएंसी आ सकती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी में अनीमिया क्रिएट कर सकती है? तो वन ऑफ देम इज आयरन डेफिशिएंसी. आयरन डेफिशिएंसी, आयरन इज रिक्वायर्ड. आयरन की लोह की मात्रा की जरूरत होती है हेमोग्लोबिन बनाने के लिए, जो कि आपके सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, ठीक है. दूसरी चीज जिसकी कमी होती है, जिस वजह से हमारे बॉडी में अनीमिया हो सकता है, वो है फोलेट. फोलिक एसिड इज व्हाट हम लेते हैं, आपने डॉक्टर से सुना भी होगा. जब ये फोलेट है, ये कुछ फूड्स में अवेलेबल होता है. अगर उसकी कमी आती है तो फिर से मदर में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी. और बच्चे में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ब्रेन डेवलपमेंट, स्पाइन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड डेफिनेटली हमको वो नहीं चाहिए. सो सेकेंड टाइप ऑफ डेफिशिएंसी जो है वो फोलेट डेफिशिएंसी है. एंड द थर्ड इज B12 डेफिशिएंसी. आपने सुना होगा B12 का नाम, वो भी एक विटामिन है. अगर उसकी कमी आती है तो उसमें भी यही सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो अब नाउ हु इज एट रिस्क फॉर अनीमिया? वो कौन लोग हैं जो कि नॉर्मल होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी में उनको ये खून की कमी हो सकती है? बेसिकली एनी प्रेग्नेंट वुमन इज एट रिस्क फॉर अनीमिया अगर उनका न्यूट्रिशन ठीक से ध्यान नहीं रखा गया है तो, ओके. एंड सेकेंडली, अगर दो
प्रेगनेंसीज के बीच में कम गैप है, फीमेल को टाइम नहीं मिला है रिकवर करने के लिए, वो तुरंत सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई है, तो अनीमिया का चांस ज्यादा होता है। अगर किसी को ट्विन्स या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो प्रेगनेंसी में अनीमिया होने का रिस्क होता है। ऑब्वियसली अगर अनहेल्दी डाइट, टू मच ऑफ जंक, नॉट ईटिंग हेल्दी, देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ अनीमिया। अगर फर्स्ट 3-4 मंथ्स में अगर फीमेल को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है, जैसे हाइपर एमेसिस होता है, या बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं खा पा रही है, तो कुछ खा ही नहीं पा रही है, तो ऑब्वियसली फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होके अनीमिया हो जाता है। प्रेगनेंसी से पहले, होने से पहले अगर ऑलरेडी डाइट फॉल्टी है, या अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा हेवी पीरियड्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, और ऐसे केसेस में भी अनीमिया हो सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, और अगर आपके हेवी साइकिल्स हैं, तो बिफोर प्रेगनेंसी इट इज इम्पोर्टेंट टू मीट योर डॉक्टर, ताकि ये सारे बेसलाइन आपके इन्वेस्टिगेशन होके वो करेक्ट हो जाए अनीमिया, और फिर अगर आप प्रेग्नेंट होगे इट विल बी मोर कंफर्टेबल। अब आप ये बताइए कि अनीमिया अनीमिया बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको कैसे समझेगा कि आपको अनीमिया है या नहीं है, आपको खून की कमी है या नहीं। प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज्यादा थकान हो रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पेल हो रही है, आपके नेल बेड्स आप प्रेस करोगे तो व्हाइट है इंस्टेड ऑफ पिंक, देन दैट यू हैव टू सेल्फ असेस कि हाँ शायद मुझे खून की कमी हो सकती है। छोटे छोटे कामों में थकान होना, अगर आपको चक्कर आ रहा है, आपको डिजी फील हो रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी एन इंडिकेशन फॉर कि आपको खून की कमी हो रही है। अ, और जैसे प्रेगनेंसी बढ़ते जाती है, ऑब्वियसली बेबी ग्रो होता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल प्रेशर, लेकिन साथ साथ में अगर खून की कमी है तो ये सांस लेने में तकलीफ और ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस हो सकता है। तो ये भी आप जरूर इस चीज का ध्यान रखें। और एक और बहुत ही कॉमन चीज है, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत स्वेलिंग फिंगर्स में, पैरों में हो सकती है, लेकिन खून की कमी होने की वजह से ये बहुत ही कॉमन हो जाता है, स्पेशली एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस। एंड दैट इज अगेन, अगर आप अनीमिया करेक्ट करेंगे तो आपके ये वाले सिम्टम्स भी काफी हद तक करेक्ट हो जाएंगे। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रेथलेसनेस है, इडीमा है, साथ साथ में छाती धड़ धड़ ऐसे लगेगा जैसे नर्व्स बहुत फास्ट चल रही है, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। ओके, और आपको ये मैं बता दूं कि ये तो आपकी प्रेगनेंसी को अनकंफर्टेबल करेगा ही, लेकिन अगर खून की कमी है तो डिलीवरी के टाइम भी ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे सकता है। मतलब आपको डिलीवरी के टाइम बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकती है, फिर जख्म हो सकते हैं, ये इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा रहता है, जख्म ठीक से नहीं भरते हैं, और काफी लेडीज को ये सारा लॉन्ग टर्म चलता रहता है, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और बेबी में बर्थ वेट कम होगा, आपका बच्चा जो है आप चाहेंगे कि वो अच्छे वजन का पैदा हो, बट इट कैन कॉज लो बर्थ वेट, इट कैन कॉज प्री टर्म लेबर, वक्त से पहले डिलीवरी के दर्द शुरू हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम नहीं चाहते। अभी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये सारी चीजें भी होती हैं, फॉलिक एसिड एंड B12। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या ब्रेन या स्पाइन में एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं फिर से कहूंगी कि एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए पहले, बिफोर कंसेप्शन, आपको आपका बेसिक हेमोग्लोबिन और आपको फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। और इसलिए आपको डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाके उसको इवेल्युएट कर लेना चाहिए। एंड इट इज समथिंग विच इज वेरी इजिली ट्रीटेबल, और अगर वो ट्रीट नहीं होता तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और अब आपको अगर पता चल गया कि ओके मुझे है, आई हैव दिस प्रॉब्लम, माय हीमोग्लोबिन हैज गॉन डाउन, आई एम शोइंग ऑल दीज सिम्टम्स, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट बेसिकली दो हैं। वन इज मॉडिफाई योर डाइट, डाइटरी सप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप
और ये सारी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या चीजें खाने से आप अनीमिया प्रिवेंट कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, यू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मेडिसिन खा रहे हैं. लेकिन आयरन सप्लीमेंटेशन इज ओरल टैबलेट वंस अ डे इज वेरी वेरी सेफ एंड वेरी वेरी हेल्पफुल. तो ये दोनों चीजें अगर आप कॉम्बिनेशन में करेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत कंफर्टेबली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ सकती है. So, and which is, if you want, I can always, if you have questions, I can always tell you the diet which is rich in iron, which can provide you, nutrition for the same and the way we can prevent it. And medicines के लिए आपकी obstetrician जो है, if you come to me, I will be very happy to help you with minimum medication. How can we, kind of correct this and have a very comfortable pregnancy and delivery thereafter. So are we good to take some questions? Okay, the first question is, should I start taking iron tablets before planning a pregnancy? Yes, my dear, you cannot just start taking iron tablets. Visit your obstetrician, do a baseline test. If your hemoglobin, so basically आपको anemia के लिए a hemoglobin of less than 11 gram percent is considered anemia. So if your hemoglobin is 12 and 13, you do not need to take iron tablets before pregnancy. You can just continue eating healthy. लेकिन अगर आपका hemoglobin 8 या 9 ग्राम परसेंट है, then definitely आपको iron supplementation की जरूरत है. And अगर आपको pregnancy होने से पहले ही लोगे तो आपका hemoglobin rise अच्छा खासा हो जाए. My symptoms have not disappeared even though I have started taking the prescribed medicines. What should I do? So if this has come slowly and it will resolve slowly, the management depends on how much is your hemoglobin level. If your hemoglobin level is just mildly reduced, then oral iron tablets are the answer with dietary supplementation. अगर आपका बहुत सिवियर केस है, आपके बहुत लो हेमोग्लोबिन है, तो ऐसे में आपको आईवी ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है, जिससे हम आपको जो मेडिसिन देते हैं उससे राइज इन हेमोग्लोबिन इज मच फास्टर देन द ओरल रूट. सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन, यू नीड टू डिस्कस विथ योर ऑब्स्टेट्रिशियन कि आपका क्या लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन है और आपके क्या सिम्टम्स हैं. If I don't know what the symptoms are, and as I said that there's some amount of breathlessness and some amount of edema, जैसे जो पैरों में सूजन can be there even normally in pregnancy. So how severe it is, there are grades of edema, there is grades of anemia, so that has to be evaluated. Next question is, what are the risk factors for iron deficiency anemia during pregnancy? As I just told you that अगर पहले से ही अगर किसी का डाइट फॉल्टी है या अगर किसी को बहुत हैवी पीरियड्स होके बहुत सारा फ्लो होता है, अगर जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो और ज्यादा डेफिशिएंसी आ जाती है. सो दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. एंड इन प्रेगनेंसी, सपोज इफ देयर इज नॉट गुड इंटरवल बिटवीन टू प्रेगनेंसीज, अगर जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी रुक गई तो आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलता वो हेमोग्लोबिन लॉस या लो हेमोग्लोबिन को रिकवर या करेक्ट करने का. तो ऐसे केसेस में होता है. देन पीपल विद फॉल्टी डाइट, पीपल विद टू मच वॉमिटिंग, खा नहीं पाते, एंड विच इज व्हाई दे आर हैविंग anemia. So, and women who are having multiple pregnancies are all at a risk for developing iron deficiency anemia. What is restless leg syndrome? Okay, so restless leg syndrome is again, it is one of the things where you get cramps in the legs, you get pain, and it just gets accentuated in pregnancy. That is again due to nutritional deficiency. One has to correct it by a proper supplementation of the minerals that you require. In addition to the iron treatment, we also can replace it with magnesium and calcium, which will help in recovery. I have been diagnosed with iron deficiency anemia. How long do I need to take medications? Throughout pregnancy, you will have to take medication, and after you deliver, आप जब breastfeed करते हैं,
तब भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है आयरन की वो बढ़ जाती है। और ऐसे में आई वुड एडवाइज आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो एटलीस्ट फॉर 3 months you must take your iron supplementation, especially if you are anemic. If it is not resolving, if things are not getting better with oral therapy, you might need intravenous iron supplementation as well. What are the possible complications of anemia during pregnancy? Because of anemia in pregnancy, you can have breathlessness, you can have weakness, giddiness, you can have, that is all in the mother. You can have a completely low on energy. Then during labor, there is chances of excessive bleeding. There is excessive chances of vaginal tears and lacerations. Then after that, when there are stitches, the healing is poor. If suppose if even if a normal delivery or a C-section, the healing gets altered. This is all in the baby. There is a chance of blood transfusion requirement if there is already low level. So we don't want to, as far as possible, unless it's an emergency. I personally do not like blood transfusions as a method of replacement. So that has to be taken care of. And secondly, in the baby can be low birth weight. There can be preterm delivery, so the baby will again, will not be developed by the time अगर anemia की वजह से आपको preterm delivery हो रही है तो, और baby में neural tube defects के भी chances होते हैं, which is like a developmental problem. And at that after birth also the baby can have anemia, and इसके लिए उसके milestones भी delay हो सकते हैं baby. Can anemia during pregnancy be prevented? Yes, very much. Anemia in pregnancy is a very important aspect of pregnancy, and it is easily preventable. It is entirely based on how you manage your diet. I would like to kind of share with you what is a good diet, what you need to incorporate in your food. So it can be prevented with a good diet, with proper testing. If you need oral supplementation of iron, we usually, for safety sake, हम काफी patients को start कर देते हैं iron therapy from the second trimester onwards once the vomiting reduces, and usually with 1 tablet a day can easily help you with a healthy diet prevent anemia in pregnancy. I think I have already answered the next question, which says what causes iron deficiency anemia during pregnancy. Iron deficiency anemia in pregnancy is because we are not taking iron rich foods. And secondly, you have a baby growing, the baby की requirement बढ़ जाती है, आपको body में blood production की जरूरत बढ़ जाती है in pregnancy. These are all physiological changes. आपकी body कोशिश कर रही है blood बनाने की, उसके अंदर हेमोग्लोबिन के थ्रू सारे बॉडी में सेल्स को ऑक्सीजन देने की, लेकिन आपके पास वो रिसोर्सेज है नहीं, आपके डाइट फॉल्टी है, आपके स्टोर्स नहीं है अगर, तो वो ब्लड बनेगा नहीं. जब ब्लड बनेगा नहीं तो वो हेमोग्लोबिन आपके एक एक अंग तक पहुंचेगा नहीं, और ऐसे में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मदर को हो जाएगा, और उसके साइड इफेक्ट्स मदर में भी दिखेंगे और बच्चों में भी. टेक अवे मैसेज इज, I would just want to elaborate a little bit. In your diet, green leafy vegetables should be taken, one green leafy vegetable every day. That will take care of your iron content. If you have a vegetarian diet, green leafy vegetables, dairy, if you do take dairy, it will take care of B12 deficiencies, your milk and yogurt and cheese. Okay, folic acid supplementation prior to conception and continued in pregnancy will prevent folic acid deficiency. During pregnancy, green leafy vegetables, your fruits. Now, all fruits are not very rich in B12, but certain fruits like bananas, apples, and berries are rich in B12. Even for vegetarians. अगर आप non-vegetarian diet है तो eggs, meat, proteins अच्छा खासा कंटेंट आ जाता है B12 का, लेकिन वेजिटेरियन डाइट वालों को काफी ज्यादा B12 डेफिशिएंसी होती है. तो ऐसे में आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेना, आपको फ्रूट्स में जैसे the ones which I have named, and one green leafy vegetable a day
is your mantra for a iron deficiency free pregnancy, plus regular checking of at intervals in your pregnancy. Go to your obstetrician early so that they can diagnose the level of hemoglobin and how they want to treat you in the next so many months to follow. Do not go and visit the doctor and do the blood test in the 8th month and then expect miraculous results. Start early and let it be a comfortable, peaceful, and happy pregnancy. Okay, thank you. We are done.